ध्यान दे इस बात के ऊपर कि आज का जो संदेश है वो है यीशु का लहू हमारे लिए माफी बोलता है। तो ध्यान दे, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ है यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद किया, तोड़ी और कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। फिर प्याला लेकर कहा यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो मेरे स्मरण में यही किया करो। यीशु मसीह ने इसलिए प्रभु भोज दिया, लो ये मेरा मांस है जो तेरे लिए दिया गया, तुम्हारे लिए दिया गया है। लो ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप पवित्र होना नहीं चाहते, आप एवरी संडे आते रहे बैठते रहे, एवरी संडे आते रहे बैठते रहे। मैं चैलेंज देता हूं यीशु मसीह एक दिन आपको पवित्र बना देगा। ऐसा है वो। रोटी हमें क्या बताती है? यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है। शरीर यीशु मसीह का आपके लिए तोड़ दिया गया, शरीर यीशु मसीह का आपके लिए जख्मी किया गया, शरीर यीशु मसीह का आपके लिए लहू लुहान कर दिया गया। और यीशु मसीह जो मांस चेलों को दे रहे थे वो किसी एनिमल का नहीं था, वो किसी पक्षी का नहीं था, अपना था, उसका खुद का था। आज हजारों लोग दूसरों का पैसा लेकर दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किसी का मांस निकाल कर नहीं कहा, अपना मांस निकाल कर कहा लो ये मेरा मांस है, ये मेरा मांस है जो तेरे लिए दिया जाता है, ये मेरा शरीर है जो तेरे लिए दिया जाता है। यीशु मसीह ने अपना शरीर हमारे लिए क्यों दिया? सवाल है, क्यों दिया? आप में से यहां किस किस की बॉडी लोहे की है, मेटल की है? आप में से किस किस की बॉडी स्टील की है? किस किस की बॉडी मांस की है? मांस की है। यीशु मसीह की बॉडी किसकी थी? मांस की थी। तो यीशु मसीह ने कहा, रोटी ली और कहा लो ये मेरा मांस है। क्यों? क्यों यीशु मसीह ने हमें मांस दिया? कि हमारे पास भी मांस है। आपने कई बार देखा होगा यहां का मांस खराब हो गया तो डॉक्टर कहीं और का मांस काटकर यहां लगाते हैं, हाँ या ना? बोलो। या मान लीजिए यहां पर प्रॉब्लम आ गई तो यहां की परत उतार के यहां लगा देते, होता है। सेम कुछ यीशु मसीह कर रहा था। यीशु मसीह कहता है लो ये मेरा मांस है, दिस इज माय स्किन। क्यों वो दे रहा था? ताकि आपका मांस सुरक्षित रहे। ऊंचा आप उसके लिए चिल्लाए हैं जिसने कहा ये मेरा मांस है। बैठ गया वो, लो ये मेरा मांस है। चेले देख रहे, ये तो रोटी है। चेले आत्मिक थे, चेले मसीह थे, चेले मसीह के साथ जुड़े हुए थे, चेले मसीह के साथ टाइम स्पेंड करते थे, चेले मसीह के साथ रहते थे। इसलिए उन्होंने रोटी को रोटी नहीं कहा, यीशु ने कहा लो ये मेरा मांस है। और चेलों ने कहा दो ये आपका मांस है। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुश रखने के लिए उसने अपना मांस दिया। आपके ऊपर कोड़े ना पड़े, आपका खून बहाया ना जाए, आप जख्मी ना हो, आपका परिवार टूटे ना, आपके अंदर निंदा, चुगली, बैर भाव, ईर्ष्या, घमंड, एटीट्यूड ना आए। इसलिए उसने कहा लो ये मेरा मांस खाओ, मेरे मांस को अपने
मांस में मिक्स करो। जब तुम्हारे मांस में मेरा मांस मिक्स हो जाएगा, एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। मेरे तरीके से सब कुछ होना चाहिए, नहीं, उसके मांस के तरीके से सब कुछ होना चाहिए। मैं जो कहूंगा वो होना चाहिए, नहीं, वो जो कहेगा वो होना चाहिए। आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु आपने मुझे 1 साल से चंगा नहीं किया, नो क्वेश्चन। मुझे 3 साल तक यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया। क्वेश्चन आया पर रुक गया, आया रुक गया, आया रुक गया। क्यों? क्योंकि एवरी मंथ के पहले हफ्ते में मैं जाता, यीशु के मांस को लेता, अपनी बॉडी में लगाता, और मेरे अंदर से नो क्वेश्चन। आप सफल नहीं हो पा रहे, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी बॉडी के अंदर। कब? जब आपकी बॉडी के अंदर यीशु की बॉडी मिक्स हो जाएगी। आई गॉड, मेरे पूरी बॉडी के ऊपर एक आकर्षण सामर्थ फील हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर यीशु की बॉडी एंटर करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया। यीशु मसीह ने कहा, हे मां मुझे बचा। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता मुझे बचा। नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी शारीरिक दुनियावी नहीं थी। उसकी बॉडी के अंदर पिता की ग्लोरीफाइड, हालेलुया, पिता की ग्लोरी, पिता की महिमा, पिता परमेश्वर की सामर्थ उसकी बॉडी में मिक्स थी। आपकी बॉडी में जब यीशु की बॉडी मिक्स हो जाएगी, आप पतरस की तरह मौत से नहीं डरेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक फिर से मैं गहराई में जा रहा हूं। रे बेशिक रेखे थे, हो माय गॉड। ध्यान दे, जब पतरस को रोम के आर्मी ने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, तो पतरस ने यह नहीं कहा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पतरस ने कहा मुझे मारो, पर मुझे उल्टा करके मारो। सीधा नहीं। रोम की आर्मी ने कहा क्यों? क्योंकि सीधा मेरे पाप यीशु को चढ़ाया था, मुझे उल्टा करके कहा। वो डरा नहीं, वो मौत से, हेलो, मौत से क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में यीशु का वो लो मास एंटर था। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। बाइबल कहती है स्तिफनुस को पथराव करके मारा। स्तिफनुस के पत्थर पर पत्थर पड़ रहे थे, कभी उसकी आंख पर, कभी उसके सिर में, कभी उसकी पीठ में, पत्थर पर पत्थर पड़ रहे थे। लेकिन स्तिफनुस क्या कहता है? स्तिफनुस पत्थर खाता खाता, पत्थर खाता खाता घुटनों पर बैठ गया। क्या घुटनों पर बैठकर पत्थर बंद हो गए? पत्थर बजते रहे, उसके मांस के ऊपर पत्थर बजते रहे, लेकिन उसने एक बार नहीं कहा बस करो, बल्कि उसने क्या कहा? ध्यान देना, उसने कहा हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्यों? वाई क्वेश्चन है मेरा, क्यों उसने ये बात कही? ये क्यों नहीं कहा बस करो, मैं आज के बाद प्रचार नहीं करूंगा, बस करो, मैं आज के बाद चर्च नहीं जाऊंगा, बस करो, मैं आज के बाद संसार को खुश करूंगा। बल्कि उसने क्या कहा? हे पिता, मैं अपना आत्मा, मैं अपना आत्मा, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जिस्म में तेरा जिस्म मिक्स है। ध्यान देना, आपको किसी को कैंसर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, क्या उस कैंसर को वो हटा सकता है?
नहीं हटा सकता। अगर टीबी हो जाए हटा सकता है? नहीं हटा सकता। उसको कोई और बीमारी, कोई भी, मैं कहता हूं बुखार भी हो जाए तो वो हटा नहीं सकता। लेकिन गौर करें इस बात पर मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर उस आदमी को यीशु मसीह के नाम के लिए मार खानी पड़े तो क्या उसको कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। बोलो हाँ या नहीं? नहीं बचा सकता। पर ध्यान दें, अगर आपकी बॉडी में बीमारी लगे फिर आप मरे तो आपकी गिनती नहीं होगी, आप नंबर्स में नहीं होंगे, आप कब्रिस्तान में होंगे, मुर्दों में गिने जाएंगे। लेकिन यदि आप यीशु के लिए मरे, हेलो, यदि आपने अपना जीवन यीशु के लिए दिया, आप गिनती में आ जाएंगे। आप मुर्दों में नहीं गिने जाएंगे, आप जीवितों में गिने जाएंगे। लेकिन यह कब होगा? यह कब होगा? जब आपके अंदर यीशु का मांस जाएगा।